राम राम, जय श्री राम। संस्कृत राज 51 के एजुकेशनल चैनल पे आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर आज हम लोग देखेंगे, स्क्वायर का प्रॉपर्टी देखेंगे, स्क्वायर का गुणधर्म देखेंगे, स्क्वायर का कुछ फार्मूला भी देखेंगे। आज हम लोग स्क्वायर अर्थात वर्ग, ये उसी की आकृति है। ये जो आप आकृति देख रहे हैं उसी की आकृति है। इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे या वर्ग कहेंगे। इसका कारण ये है कि ये चार भुजाओं से बंद आकृति है और इसका विशेष कारण ये है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती है। चारों भुजाओं का मेजरमेंट जो है अर्थात नाप जो है, इस चारों भुजाओं का नाप जो है ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक भुजा दिया हुआ है 5 cm का तो ये भी होगा 5 cm और ऊपर वाला भी 5 cm। इनकी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है अगर इसका माप करें हम तो। कंस्ट्रक्शन वाइज ये अप्रोक्सीमेटली लगभग ये बराबर है। तो अब चलिए एक और चीज़ देखते हैं इसमें कि ये चार कोण पे हम ऐसे बॉक्स छोटा छोटा बना दिए अंदर में, तो ये दिखाता है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। वर्ग का चारों कोण आपस में बराबर भी होता है और बराबर होने के साथ में प्रत्येक का माप 90 अंश या 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री या 90 अंश कह सकते हैं या इसको समकोण भी कह सकते हैं। चलिए तो हम आगे चलेंगे, इसके फार्मूला को देखेंगे। सबसे पहले इसमें फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। यानी कि वर्ग की भुजाएं अगर दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा या एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब चलिए पेरीमीटर की बात है। पेरीमीटर यानी कि इसके सभी भुजाओं की लंबाई। पेरीमीटर का मतलब होता है इसके चारों भुजाओं की लंबाई। परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा या 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। चलिए नेक्स्ट, डायगोनल का मतलब हो गया विकर्ण, जो कि हम B से D को मिलाएं या A से C को मिलाएं तो ऐसी स्थिति में जो लाइन बनता है उससे हम लोग डायगोनल कहते हैं या विकर्ण कहते हैं। तो वहीं लिखे हैं डायगोनल का फार्मूला क्या होगा, तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू √2a। ये सब क्लास में पढ़ने वाली भी कंडीशन है या फार्मूला है, तो इसके बारे में अलग से हम वीडियो कोई बनाएंगे। तो कोई पूछे कि फार्मूला क्या होगा, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, तो √2 या √2 गुने भुजा भी कह सकते हैं। ए का मतलब आर्म कहिए, आर्म मतलब भुजा, इस सभी को हम ए ही कहते हैं या साइड कहते हैं। चलिए एक और है लास्ट, इसका फार्मूला है जो कि साइड ऑफ ए स्क्वायर, उस कंडीशन में एरिया दिया हुआ रहता है। साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू √एरिया, इस कंडीशन में एरिया दिया हुआ रहता है तब इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू √एरिया, यानी कि रूट में क्षेत्रफल को रख करके उसका वैल्यू निकाल देंगे तो उसका साइड का मान निकल जाएगा। संस्कृत राज 51 को देखने के लिए आप सभी बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी के साथ में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करें। जय श्री राम।